बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, ये बात चल रही थी रंग महल की चेतनता की, परम धाम की, जदे जदे की चेतनता की। जैसे कि ज्योति दीदी बता रही थी कि सखियां, ये वाणी की चौपाई है, परिक्रमा में आती है कि पुतलियां रूहों को जवाब देती हैं कि तुम तो मूल मिलावे में राज्य के चारों तरफ बैठे हो और उनके चरणों में प्रणाम करते हो। हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हम राज्य के चरणों की जो झांझरी घुंघरी कावी कलड़ा है उसी में ही लिपटी हुई, सजी हुई, उन्हीं के चार चरण कमल के चारों तरफ ही हम विराजमान होते हैं। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हम तो कभी उनसे जुदाई नहीं होते हैं। तो इस तरह का जवाब पुतलियां रूहों को देती हैं। पेज नंबर 3, रंग महल हेडिंग पे ही चल रहे हैं। सो अब आगे बात कर रहे हैं। भूम से मंदिर भर ऊंचा 6,000 मंदिर के गिरद उज्जवल हीरे का एक चबूतरा है। रंग महल का वर्णन कर रहे हैं वो, कि रंग महल एक तो पूर्व परम धाम के मध्य में विराजमान है और नौभूम 10वीं आकाशी वाला है, चेतन है, नूरमयी है, सुंदरता को धारण किए हुए है। और भूमि से मंदिर भर ऊंचा, यानी कि एक भौम ऊंचा, एक मंजिल ऊंचा, 6,000 मंदिर की गिरद वाला। उसकी जो गिरद है यानी कि उसकी जो गुलाई है वो 6,000 मंदिर की है। उज्जवल, उज्जवल यानी कि नूर से भरपूर है। हीरे का एक चबूतरा है। तो ये रंग महल क्या है? हीरे का एक चबूतरे पे बना हुआ है। वो हीरे का चबूतरा चांदनी चौक से, यानी कि भूमि से एक भौम ऊंचा, ऐसे उठा लीजिए, एक भौम ऊंचा, और इसकी गोलाई जो है ऐसे ऊंचाई एक भौम है और इसकी गोलाई 6,000 मंदिर की है। अब इसके ऊपर से रंग महल बनना शुरू होता है। सुंदर सा जी, जमीन से एक भौम ऊंचा ये शुरू होता है। तो जमीन से एक भौम ऊंचा तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां और 20 चांदे हैं। फिर से पढ़ रही हूँ लाइन। जो भी सुंदर साथ ने अभी चर्चनी नहीं सीखी हुई है, वो भी कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई बड़े सरल शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है, कोई हिसाब किताब नहीं लगाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा देने के लिए बहुत थोड़ा सा हिसाब का वर्णन किया है। कि भूम से मतलब भूमि से, मंदिर भर ऊंचा, यानी कि एक भूम ऊंचा, 6,000 मंदिर की गिरद वाला, जिसकी गोलाई 6,000 मंदिर की है। उज्जवल यानी कि नूरमयी, हीरे का एक चबूतरा है, हीरे का बना हुआ एक चबूतरा है। सुंदर साथ जी, अब आप इसी से बता, यहाँ पे इतने से हीरे की कितनी कीमत है, वहां पूरा रंग महल का चबूतरा ही हीरे का है। उस चबूतरे की किनार को मंदिर भर की जगह छोड़ के आनंद रूपी 6,000 मंदिर और 6,600 खंभों की बीच में दोहरी हार है। अब क्या बता रहे हैं सुंदर साथ जी, कि ये जो चबूतरा है, जो एक भूम यानी कि एक स्टोरी ऊपर, भूम को वहां पर क्या कहते हैं? फ्लोर, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जैसे कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे से ऊपर आने के लिए सीढ़ियों की जरूरत रहती है। एक भूम ऊंचा जो चबूतरा है, उस चबूतरे पर एक मंदिर की जगह छोड़कर, वो क्या कह रहे हैं, उस चबूतरे की किनार की मंदिर भर की जगह छोड़ के, एक मंदिर की जगह, एक मंदिर मतलब 100 हाथ। परम धाम में जब एक मंदिर कह रहे हैं, एक मंदिर 100 हाथ का लंबा, 100 हाथ का ऊंचा, 100 हाथ का चौड़ा होता है। तो एक मंदिर की जगह छोड़ी गई, सारे नाप इसी ढंग से बताए गए, एक मंदिर की जगह छोड़ी गई, यानी कि 100 हाथ की जगह छोड़ी गई परिक्रमा करने के लिए। जैसे हम लोग गैलरी नहीं छोड़ देते सुंदर साथ जी, वो भोबर ऊंचा चबूतरा जो है, उसके चारों तरफ कठेड़ा लगा है, यानी कि गैलरी बनी हुई है जो 100 हाथ की चौड़ी है। वो पूरी गिरद परिक्रमा करने के लिए जो रंगमहल बन रहा है, उसके चारों तरफ बाहर से ही परिक्रमा करने के लिए एक सड़क बनी हुई है, जिसको गैलरी कह सकते हैं, सड़क कह सकते हैं, जिसके किनारे किनारे कठेड़ा लगा है। कठेड़ा मतलब ग्रिल लगी हुई है। सब कुछ चेतन है सुंदर साथ जी।
ग्रिल को भी अचेतन मत समझ लीजिएगा, जड़ मत समझ लीजिएगा। ग्रिल भी चेतन है, जिस रॉ से जिस सड़क पर आप परिक्रमा करने के लिए चल रहे हैं वो भी चेतन है। तो किनारे किनारे 100 हाथ की जगह परिक्रमा के लिए छोड़ दी गई है उस चबूतरे पर। भोम ऊंचे चबूतरे पे आपको चढ़ा दिया गया और उस चबूतरे पर बाहर से परिक्रमा करने के लिए 100 हाथ की चौड़ी जगह छोड़ी गई है। तो क्या कह रहे हैं, उस चबूतरे की किनार को मंदिर भर की जगह छोड़ के आनंद रूपी 6000 मंदिर और 6,6 हजार खंभों की बीच में दोहरी हार है। अब सबसे पहले ऐसे गोलाई में क्या है, 6,000 मंदिरों की एक पूरी माला टाइप की बनी हुई है गोलाई में, 6,000 मंदिरों की एक हार है। और क्या कह रहे हैं, आनंद रूपी 6,000 मंदिर और उस मंदिरों के बाद 6,6 हजार की 2 थंबों की हारें बनी हुई हैं। जो भोम्बर ऊंचा चबूतरा आ रहा है, अब उसका वर्णन शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या छोड़ा गया, 100 हाथ की एक सड़क, एक रॉस छोड़ी गई परिक्रमा करने के लिए। फिर उसके बाद 6,000 मंदिरों की एक गोलाई में पूरी हार बनी हुई है, जो आनंद स्वरूपी है, जहां पर आनंद की क्रीड़ाएं होती है। ये मंदिर हमें आनंद देते हैं और मंदिर को हम आनंद देते हैं। उस मंदिरों की हार के आगे 6,6 हजार की 2 हारें थंबों की है। ये थंब भी क्या है, आनंदमयी है। सुंदर साथ जी, 6,6 हजार थंबों की बीच में दोहरी हार है, जिसकी भीतरी 80-80 मंदिर की एक एक हवेली है। ऐसी ऐसी 231 की 4 हारें फिरी हुई हैं। क्या कह रहे हैं, जिनके भीतरी 80-80 मंदिर की एक एक हवेली है। अब ये पहली 100 एक मंदिरों की हार है, उसके बाद दो थंबों की हार है, और फिर उसके बाद फिर एक और मंदिरों की हार है। सुंदर साथ जी, तो 6,6 हजार की 2 मंदिरों की हारें हैं, उनके बीच में 2 थंबों की भी हारें हैं। अभी कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई है तो धीमे धीमे ही चल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ से जिन्होंने चरचनी नहीं सीखी हुई है उनको कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है यहाँ पर, आगे बढ़े। चबूतरे के ऊपर की शोभा बता रहे हैं। पहले एक सड़क छोड़ी गई है परिक्रमा के लिए, फिर 6,000 मंदिर की एक हार है। ज्योति जी वगैरह सुंदर साथ को तो समझ में आएगी, उन्होंने 25 पक्ष सीखे हुए हैं चरचनी में। लेकिन यहाँ पर जो सुंदर साथ है उन्होंने अभी 25 पक्षों को टच नहीं किया है। तो 6,000 मंदिरों की एक हार है, फिर उसके बाद 6,6 हजार मंदिरों की 2 थंबों की हारें हैं, और फिर 6,000 मंदिरों की एक और हार है। लेकिन जैसे 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 कि गोलाई है ना सुंदर साथ जी, जब गोलाई में अंदर की तरफ शोभा बनती है तो थोड़ी थोड़ी सी चौड़ाई कम होती होती जाएगी। जैसे कि पहली मंदिरों की हार 100 हाथ की लंबी चौड़ी है, लेकिन जो अंदर वाली मंदिरों की हार है वो 80 हाथ की चौड़ी है। ऐसे जैसे कि एक मंदिर यहां से लेके यहां तक 100 हाथ का लंबा है, 100 हाथ का चौड़ा है, 100 हाथ का ऊंचा है। लेकिन जब ये गोलाई में अंदर की तरफ शोभा जाएगी तो अंदर वाले मंदिरों की हार वो कह रहे हैं 80-80 मंदिर की एक एक हवेली, सॉरी, 6-6 बीच में दोहरी हार है, तिनकी भीतर 80-80 मंदिर की एक एक हवेली है। ऐसी ऐसी 231 की 4 हारें फेरी हैं। सुंदर साथ जी, फिर मंदिरों की हार के आगे जो अंदर वाले मंदिर की हार है उसके बाद फिर 2 थंबों की हार है, और उसके बाद चौरस हवेली शुरू हो जाती है। वो चौरस हवेली की लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं कि एक हवेली 80 मंदिर की है। ऐसी एक के बाद एक ऐसे अंदर की तरफ तो 4 हैं, मतलब 4 हारें घूमी हुई हैं, और एक हार में 231 है। तो 231 की 4 गोलाई में हारें हैं चौरस हवेलियों की। चौरस हवेली मंदिरों से मिलकर बनती है। कितने मंदिर से मिलकर, 80 मंदिर से बनकर मिलकर। तिनकी जो 2 हारें 6,000 की आई हैं, तिनकी भीतर 80-80 मंदिर की एक एक हवेली है, 80 मंदिर की एक हवेली है।
ऐसी 231 की 4 हारें हैं। एक गोलाई में जो पूरा घूम के आएंगे तो 231, फिर दूसरी हार है चौरस हवेली की 231, फिर तीसरी हार है 231 और चौथी हार है 231। इस 4 हवेली के 4 हारों के को एक फिरावा कहते हैं। तिनके भीतर सर्व सुखों के दाता 60 मंदिर का चौक है। चौरस हवेली के अंदर की शोभा बता रहे हैं, जिनके भीतर सर्व सुख के दाता 60 मंदिर का चौक है। जो मध्य का चौक है वो 60 मंदिर का है। उस चौक के भीतर कमर भर ऊंचा 64 मंदिर की गिरद एक हीरे का चबूतरा है। जो 3 सीढ़ी ऊंचा मध्य में चबूतरा है, जैसे कि मूल मिलाव का वर्णन सुंदर सा आपने सुना होगा, तो मूल मिलावे में चारों तरफ मंदिरों की हार है। जब अंदर जाते हैं तो फिर एक थंबों की हार और 2 गलियां पड़ती हैं। फिर उसके बाद मध्य में एक 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, जिसके ऊपर भी थंबों की हार आई है। जिस चबूतरे के ऊपर गिलम बिछी हुई है, मध्य में सिंहासन है, जहां पर हम सब सखियां, कठेड़ा भी है, जहां सभी सखियां राज्य के साथ विराजमान है। तो जैसे कि गोल हवेली का आपको ज्यादा वर्णन याद है, क्योंकि वहां आप अक्सर चितवनी में जाते हैं, ऐसी सब चौरस हवेली भी गोल हवेली की तरह ही बनी है। चारों तरफ मंदिरों की हार है। मंदिरों की हार के अंदर जाकर फिर एक थंबों की हार है, जिसके इधर और उधर 2 गलियां हैं। मध्य में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि गोल हवेली गोल है, चौरस हवेली चौरस है आकार में, बस सिर्फ इतना फर्क है। तो कह रहे हैं 231 की 4 हारें फिरी हैं, तिनके भीतर सर्व सुखों के दाता 60 मंदिर का चौक है। उस चौक के भीतर कमर भर ऊंचो 64 मंदिर को गिरद एक हीरे का चबूतरा है। उस चबूतरे के किनार पर 64 रंगों के 64 थंब लगे हैं। तले सिंदूरिया रंग नूर की गिलम बिछी है। देखिए मध्य में 64 मंदिर का, सुंदर साथ जी 60 होते, कोने के मिला के 4 हो जाते, तो 64 मंदिर का मध्य का चबूतरा है, जिसमें 3 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। इस चबूतरे के चारों तरफ थंबों की हार है, उनके बीच में कठेड़ा भी लगा हुआ है। लेकिन जहां से चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां जा रही है ना, वहां पे कठेड़ा नहीं है, जिससे कि आप चबूतरे के ऊपर चढ़ सके। अब जब आप चबूतरे के ऊपर चढ़ जाते हैं उस चबूतरे के किनार पर 64 रंगों की 64 थंब लगे, 64 थंबों के 64 थंब है, और तले सिंदूरिया रंग की गिलम बिछी हुई है। तो उस चबूतरे पर सिंदूरिया रंग की गिलम, कारपेट जिसको बोलते हैं, वो बिछा हुआ है। और ऊपर नूर को चंद्रमा झलकते, और छत पे नूर का चंद्रमा हरे रंग का शोभायमान। चबूतरे के ऊपर सिंदूरिया रंग की गिलम बिछी है और छत पर हरे रंग का चंद्रमा शोभायमान है। मध्य स्थल में सिंहासन रोशन है, और बीच में राजी महाराज का सिंहासन है, जो चेतन है, जो बातें करता है और कहता है आपसे कि हम आपसे भी ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे ऊपर तो राजी महाराज विराजमान ही रहते हैं। मध्य में सिंहासन रोशन है, जिस सिंहासन के ऊपर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सहित प्रिया जी के विराजमान है। उस सिंहासन के ऊपर राजी महाराज अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म अपनी श्यामा महारानी के साथ विराजमान होते हैं। इस तरफ राजी बैठते हैं, इस तरफ श्यामा जी बैठते हैं। आगे 2 नूर की चौकी है, जिसपे अपने चरण कमल रखते हैं। तो इस तरह से मध्य में राजी, सिंदूरिया रंग की जो गिलम बिछी हुई है, उसके मध्य में राजी का सिंहासन है, जिसपे राजी महाराज श्यामा महारानी को लेकर विराजमान होते हैं। सिंहासन के गिरदवाए चबूतरे के ऊपर 12,000 सुंदर साथ विराजमान हैं। सिंहासन के गिरदवाए चबूतरे के ऊपर, सिंहासन के गिरदवाए मतलब सिंहासन के चारों तरफ उस चबूतरे के ऊपर 12,000 सुंदर साथ विराजमान रहते हैं। जिस बखत रूहों को खेल दिखावने बैठे, उस बखत रंग महल के तले के खंड में बैठे, और रंग भवन की 9 भौम 10वीं चांदनी है।
क्या कह रहे हैं कि राजी महाराज जब इस खेल में आने लगे, जब इस खेल को दिखाने का उन्होंने दिल में ठाना और सखियों को की सुरताओं को इस खेल में लाए, तो उन्होंने इस पहली भौम के रंग महल की पहली भौम को चुना, जिसकी 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे में बैठकर राजी महाराज हमारी सुरताओं को इस खेल में लेकर आए हैं। सिंहासन के गिरदवाए चबूतरे के ऊपर 12,000 सुंदर साथ विराजमान हैं। जिस वक्त रूहों को खेल दिखावने बैठे हैं, उस वक्त रंग महल के तले के खंड में बैठे हैं, नीचे की भूमि में बैठे हैं। और रंग भवन की 9 भूम 10वीं चांदनी है। ये जो रंग महल है इसकी 9 भूम है और 10वीं चांदनी है। 10वीं चांदनी में अनंत विस्तार है, सो अक है, अगम अपार है और कहने लिखने से बाहर है। अब वो कह रहे हैं कि 9 भूम तो है, 9 भूम का अभी सुंदर सा आज वर्णन किया कि पहली भूम में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरे में क्या है। 10वीं चांदनी उसके ऊपर जो आई है, वो कह रहे हैं 10वीं चांदनी का अनंत अनंत विस्तार है। जो अकह मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता है, अगम जिसको पाया नहीं जा सकता, जहां तक पहुंचना मुश्किल है, अपार जहां की लीला अपरंपार है, और कहने लिखने से बाहर है, जिसको कहने और लिख के नहीं कहा जा सकता है। ताते ताते अति सूक्ष्म से सूक्ष्म इशारत करत है, इसलिए वो कह रहे हैं 10वीं चांदनी की लीला का जो वर्णन है वो इशारे रूप में किया गया है। वाणी में भी इंद्रावती ने जो 10वीं चांदनी का आपको वर्णन करके बताया है, वो इशारे रूप में बताया है, क्योंकि वहां की लीला अनंत है, अपरंपार है, कहने और लिखने से परे है, शब्दों में लाना उसको नामुमकिन है। इसलिए गुप्त रूप में थोड़ा थोड़ा इशारा करके आपको 10वीं चांदनी का वर्णन करके इंद्रावती ने बताया है, या वो कह रहे हैं मैं भी बताऊंगा तो इशारा करके ही बताऊंगा। वहां की लीला इतनी आनंदमयी है, आप उसका थोड़ा सा अंश भी अगर लेंगे तो आप आनंद में डूब जाएंगे, तो उसकी लीला अपरंपार है। तो यहाँ पर रंगमहल की लीला को उन्होंने, अब अगले पक्ष के बारे में वो बात करते हैं। और अगला पक्ष है पुखराज सुंदर साजी। तो अभी पुखराज को कर लेते हैं। अभी रंग महल की ही जो बातें हमें समझ में आई है, या सुंदर साहब को कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो हम दोबारा से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुंदर साहब जी अभी ये बताइए कि रंग महल का जो वर्णन जुगलदास जी ने हमें बताया है अपने शब्दों में, थोड़ा सा उसको दोबारा से दोहरा लेते हैं। कोई सुंदर साहब जी दोबारा से दोहराएंगे? ज्योति दीदी आपने सीखा हुआ आप दोबारा से दोहरा दीजिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुनसान जी। गलती हुआ होगा तो बताइएगा, क्योंकि पता नहीं, हमको भी उतना आता नहीं है। जी ज्योति दीदी कैमरा नहीं खोल सकते? कैमरा खोली हूँ दीदी। अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा ठीक है, आप तो बताइए। हाँ जी दीदी, पहले तो हमारे चांदनी चौक आता है, जो हमारे रंग महल का आंगन कहा जाता है। वो चांदनी चौक सभी सुंदर सास जी को तो मालूम ही है, जिसमें अभी तो गिनती गिनती नहीं बता रहे ना दीदी, आधा आधा ऐसे बताते हूँ। हाँ, कि दो भाग, उसमें 2 भाग है, जिसमें आधे में हमारे हरा वृक्ष आए हैं और आधे में लाल वृक्ष है। एक एक चबूतरे पर दोनों एक एक वृक्ष शोभित सुशोभित है। उनमें चारों तरफ से सीढ़ियां है दिशाओं में, पूरा पश्चिम ऐसा। और एक लाल वृक्ष है, एक हरा वृक्ष है। इसके बीच में रौस आती है, जिसमें लाल रंग का गिलम बिछा है। वो सीधा जमुना जी से आती है, अमृत वन से बीच में होते हुए। और हमारे जो 100 सीढ़ियां है, वो जो रंग महल है एक वो ऊंचा है, उस पे 100 सीढ़ियां होती है। तब हम ऊपर रंग महल पर चढ़ते हैं। जब वो 100 सीढ़ियां के ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमारा धाम चौक आता है। धाम चौक जो दोनों तरफ से चबूतरा है, उसको बड़ा झरोखा करके भी बानी में आया है, दोनों तरफ से जो चबूतरा है। तो उस पे और बीच में जो आता है 2 मंदिर के चौक है, तो वो धाम दरवाजे के सामने है, जो उसमें वो एक सीढ़ी नीचे है, जो धाम चबूतरा है
दोनों तरफ। वो एक सीढ़ी ऊंचा है, और जो हमारा धाम चौक है एक सीढ़ी नीचे है। तब हम एक चौखट को पार करके अपना धाम दरवाजा है जो दर्पण रंग का है, उसमें हरे रंग की बेनी है, और दीवार की जो शोभा है लाल रंग की सिंदूरिया रंग की है। दर्पण रंग का है उसका किवाड़, जिसमें हम सब सखियों का जब जाते हैं अपनी चितवनी में तो भाव ये भी लेते हैं कि हमारा श्रृंगार भी दिख रहा है, 7 बन भी उसमें दिखते हैं क्योंकि दर्पण रंग का है। तो फिर आगे चल जाते हैं तो 28 स्तंभ का चौक, 10 पूरब 10 पश्चिम से है, 4 4 स्तंभ इधर से है, इसीलिए पूरा मिला करके 28 स्तंभ हो जाता है। फिर आगे हम जाते हैं तो एक गली आता है एक मंदिर का। इसके बाद रसोई की हवेली आती है। दीदी ये सब बताना है ना? आप बताती चलिए, आपको जितनी शोभा मालूम है आप बताइए ना। हाँ जी दीदी ठीक है। हाँ जी, तो 28 स्तंभ का चौक में हमारे जब आते जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे बैठने के स्थान हैं सब सखियों के, राजी श्यामा जी का। तो वो हमारे एक बैठक है आने जाने का। फिर इसके बाद एक गली है, इसके बाद आता है एक मंदिर का गली, इसके बाद रसोई की मंदिर आती है। जिसमें रसोई की मंदिर में अभी जैसे दीदी ने बताया कि चारों तरफ से मंदिर है। ये चौरस हवेली है, जो रसोई की मंदिर है चौरस हवेली है, चारों तरफ से मंदिर आता है। लेकिन इसमें एक विशेषता है रसोई की हवेली में कि जो आगे हम जब एंट्री करते हैं तो इसमें थंब आता है, 10 10 स्तंभ आते हैं, तो 20 स्तंभ कहा जाता है। इसमें मेहराब बनी है। तो ये उत्तर पूरब पश्चिम, पूरब नहीं, उत्तर दक्षिण और पश्चिम मंदिर आए हैं, और आगे में ही देहलान आई है। तो इसको एंट्री करके फिर वैसा ही चबूतरे अंदर जाते हैं तो थम, फिर एक गली, फिर चबूतरा, फिर सिंहासन, ऐसे करते करते हम और 3 चौरस हवेली पार करते हैं। 3 चौरस हवेली में क्या है कि चारों तरफ से मंदिर आए हैं। इसमें तो आगे थंब आए हैं रसोई की हवेली में, लेकिन और 3 जो मंदिर है उसमें चारों तरफ से मंदिर आए हैं। फिर इसको पार करके हम जब आगे जाते हैं तो एक गली आती है। फिर इसके बाद हमारा गोल हवेली आ जाता है जो मूल मिलावा है। तो उसमें क्या है कि गोल घेर करके थंब आए हैं, गोल घेर करके थंब आए हैं। फिर आगे उसमें थंब जो है अलग अलग कलर के हैं। आगे का कलर है। अब फिर इसके बाद एक गली आती है, इसके बाद एक मंदिर की हवेली आती है जो गोल घेर करके ही आती है। तो इसमें क्या है कि 60 मंदिर है, और जो थंब आए हैं 64 है, क्योंकि चारों दिशाओं का जो दरवाजा का मंदिर का दरवाजा है वो भी थंब का रूप ले लेता है। तो इसीलिए 64 हो जाते हैं, 64 थंब है लेकिन मंदिर 60 है। ये सब पार करते हुए जब जाते हैं तो फिर एक घेर करके फिर आती है थंब का थंब। फिर जब और आगे जाते हैं एक मंदिर पार करते हैं तो एक बहुत बड़ा, जैसे अभी दीदी ने बताया कि पूरा मंदिर, पूरा ये जो हमारा रंग महल है पूरा हीरे का ही बना है। तो इसी तरह बीच में भी जब जाते हैं तो एक चबूतरा आता है, गोल हवेली के बीच में भी चबूतरा आता है, जिसपे चारों दिशाओं में 3 3 सीढ़ियां लगी है, और उस पे गोल घेर करके थंब आते हैं जो हमारा मूल मिलावा है। अभी हम सब सखियों की सूरता वहीं परातम वहीं बैठी है, और चारों तरफ से 64 थंब आए हैं। आगे में जो है जब हम एंट्री करते हैं तो 5 का है 2 थंब, किनारे वाले नीलवी का है। पश्चिम दिशा में जो है नीलवी का है, और उसके किनारे वाले 5 का है। ऐसे ही दक्षिण दिशा में माड़ी का है, और किनारे वाले 2 थंब माड़ी का है, और दोनों उनके किनारे वाले 5 का। और उत्तर दिशा में पुखराज का पीले रंग का है 2 थंब, और किनारे वाले माड़ी का थंब है। और सब बीच में जो है और नग है, 12 नग आए हैं, पूरा मिलाकर के 16 है। एक एक 4 खांचे हैं तो जिसमें 16 16 आए हैं। और जब हम बीच चारों तरफ से रास्ता है जाने का, और हम सब सखियां मिल करके बैठी है 12,000 सखियां। और आगे जाते हैं तो बहुत बड़ा, नीचे तो गीलम बिछी है लाल रंग की, और किनारे पे कठेड़ा लगा है, और चारों तरफ से जो थंब आए हैं उसपे बहुत सुंदर चित्रकारी, मोतियों की झालर, मेहराबे बहुत सुंदर है। और आगे
अंदर जब जाते हैं तो हरे रंग का चंद्रमा है, उसमें भी बहुत सुंदर चित्रकारी है। बहुत बड़ा नीचे कमल का फूल है, जिसपे हमारे राज श्यामा जी का वो सिंह सोने कंचन रंग के सिंहासन है। और उस पे मेरे राजी श्यामा जी बैठे हैं। और चौकी है नीचे चरण रखने के लिए, दो दो चौकी है। वो भी पहलदार है चौकी, उस पे राजी श्यामा जी अपने चरण रखते हैं, नूरी चरण। और तो कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाए है, 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जो है, सब डांडों में। और 8 कलश है, जो छोटे छोटे जो कलश है कोनों पे 6 है, और बीच में जो है 2 बड़े गुम्मट हैं, उसके ऊपर भी कलश है। एक गादी, 2 चाकले हैं, 5 तकिए हैं। 5 तकिए दोनों तरफ से राज श्यामा जी के, जिस पे हाथ रखते हैं अपने, और एक बीच में है। और राज श्यामा जी के एक पीछे है, पीछे की तरफ भी कांगरी की शोभा है। और राज श्यामा जी उस पे विराजमान है, और हम सब सखियां नीचे घेर करके बैठी हैं। और और सब राज जी का, श्यामा जी का श्रृंगार तो सब सुंदर साज जी जानते ही हैं। तो हमारे वो राज जी का जो श्रृंगार है, सिंदूरिया रंग का पाग है। उसपे जैसे अभी दीदी ने बताया कि पाग भी हम ऐसे भाव करते हैं, पाग में बहुत सारी बुटिया है, वो भी चेतन है। और जब जब पेच मिलती है तो आधा एक फूल बनता है, और फिर दूसरा जब धनी पेच घुमाते हैं तो पूरा फूल बन जाता है, फूल भी मुस्कुराते हैं। तो धनी जब पेच लपेटते हैं, तो एक पेच लपेटते हैं तो सखियों की तरफ देखते हैं कि मेरी सखियां कैसी खुश हो रही हैं, क्योंकि उनका यही है कि दिल में किस तरह अपनी सखियों को खुश करूं, किस तरह आनंदित करूं। तो एक एक पेच बांटते हैं धनी। कभी तिरछी नजरों से हम सब सखियों को देखते हैं, पाग कभी तिरछी करते हैं, क्योंकि वो भी चेतन है, वो भी तो सखियों के दिल को रिझाती हैं, पिया के इच्छा अनुसार, सखियों के इच्छा अनुसार। उसपे फूल है, बीच में मानिका, उसपे भी किनारे पे अनेक रत्नाएं हैं, कलंगी, दुगदुगी भी है, दुगदुगी में भी रंग, कई रंग आए हैं। धनी के सर्वन अंगों में बाला है, नासिका में बेसर है, बेसर में भी मोती लटके हैं। जो ओठों पे धनी के ओठों का पान करके वो भी लालिमा लिए हुए मुस्कुराती रहती है। हम सब सखियों के चित्त को हरण करती है, जो बेसर है। और धनी के जो तिलक लगाए हैं स्वर्ण रंग के किनारे पे, बीच में लालिमा लिए हुए बिंदी है। धनी के सब बाजू बंद में 3-3 4-4 फूमक लटक रहे हैं। अब अंगुली में मुंदरिया है, छल्ला है, पिछौरी है आसमानी रंग की, वाइट उजले रंग का जामा है, जामे में भी बहुत सारी चित्रकारी है। ऊपर तो चोली है, नीचे बहुत घेरदार दामन है। जैसे कभी कभी चौपाई में आया है कि दामन में जैसे राज जी अपने आत्माओं को छुपा के, कवाए तले छुपा के रखा, ऐसा महसूस होता है धनी अपनी दामन में हम सब सखियों को छुपा के रखे हैं, और ये खेल दिखा रहे हैं। और धनी के पैरों में सुथनी वो है, इजार है, केसरिया रंग की इजार। और हमारी श्यामा महारानी जी चरणों में पिया जी के झांझरी घुंघरू कामबी कड़ला की शोभा आई है। और हमारी श्यामा महारानी जी का चरणों में भी झांझरी घुंघरू कामबी कड़ला, इनमें अंगुली में अनबट है, अंगूठे में, और अंगूठी लगाई हुई है पैरों में। श्यामा जी की घंघरी हरे रंग की है। और इनकी चोली जो है थोड़ा काले रंग की है, हल्के काले रंग की, उसपे भी बहुत सुंदर चित्रकारी है, बेल बूटों से भरी हुई है। सिंदूरिया रंग की साड़ी है। श्यामा जी की मांग में स्वर्ण पट्टिका, मांग टीका है, और राखड़ी है, राखड़ी की शोभा है, उसमें भी बहुत सुंदर माड़ी के नग है, उसमें भी अनेक नग है, जो हम सब सखियों को भी बहुत अच्छी देखते हैं तो मन मोह लेती है। उसपे जो साड़ी की पल्लू श्यामा जी रखती हैं, और श्यामा जी के सरवन अंग में अ, झाले की शोभा है, पान पान की शोभा के जैसे है। और नासिका में नथिया करके शोभा आई है, मुरली। और इसमें भी लाल रंग के मोती लटक रहे हैं। अंगुली में अंगूठी है, श्यामा जी की अंगुली में, दाहिने हाथ में आरसी की शोभा है, जिसमें सभी श्रृंगार उनमें देखती है। और पिया जी को तिरछी नजरों से उसमें ही दर्शन करती है, और आधे पल्ले घूंघट के देखती हैं। श्यामा जी के भी गले में
7 हार आए हैं। राज्य के गले में 5 हार आए हैं, हीरा मानिक मोती लसनिया नीलवी। श्यामा जी के गले में भी हीरा मानिक मोती लसनिया नीलवी और एक रानी हार की शोभा आई है, और गले में कंठसरी भी है। और श्यामा जी के अंगुली में अंगूठिया ये सब भी आई हैं। प्रणाम जी सुंदर साज जी, प्रणाम जी दीदी। देखिए ज्योति दीदी ने परम धाम के पहले रंग महल की पहली भूमिका का वर्णन किया और मूल मिलावे तक वर्णन किया। उन्होंने राजी श्यामा जी के श्रृंगार का भी सुंदर वर्णन करके आप सबको उसकी चितवनी का अनुभव कराया। सुंदर साथ जी कोई और सुंदर साथ जी कल पढ़ लेंगे रंग महल के बारे में। बहुत सरल ढंग से युगल दास जी ने तो ज्यादा ना बताते हुए थोड़ा सा ही बताया है कि दो हारे हैं, उनके बीच में दो दो थंबों की हारे हैं और आगे चौरस हवेलियों का फिरावा है और फिर गोल हवेली का फिरावा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है। आगे रंग महल में और भी शोभा है, लेकिन उन्होंने आप हमारी बुद्धि में आने के लिए थोड़े से ढंग से उन्होंने बताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इनको चीजें ही ना समझ लीजिएगा, इनको शोभा ही ना समझ लीजिएगा, बल्कि इनको चेतनता से अनुभव करिएगा। ये जो मंदिर है ये भी चेतन है, थंब दीवारें भी चेतन है, आप भी चेतन है। तो इस प्रकार से चेतन चेतन के साथ जब मिलते हैं, एक दूसरे की शोभा को निहारते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपकी शोभा को निहारती हूँ और आप मेरी शोभा को निहारते हैं। मान लीजिए मैं ज्योति दीदी को देख रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही है क्योंकि चेतन है, और ज्योति दीदी मुझे देख रही है कि मैंने तो रंग बिरंगा दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, तो वो मेरी शोभा को देख रही है। बिल्कुल ऐसे ही परम धाम में जब हम चितवनी में आगे बढ़ते हैं तो हमें सारी शोभा को ऐसे ही देखना है जैसे कि मैं आपको और आप मुझे देखते हैं। तो इस तरह से चेतन चितवनी चलेगी सुंदर साथ जी। और हम दीवालों झरोकों खिड़कियों मंदिरों सबके साथ चेतनता का अनुभव करते हुए, उनकी सुंदरता को निहारते हुए, उनसे अपने दिल के राज खोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी चितवनी चेतन कहलाएगी। आज इतना ही रखते हैं सुंदर साथ जी। अगला विषय इसमें पुखराज पहल है, उसको कर लेते हैं। और कोई सुंदर साथ अभी समय है, कुछ कहना चाहे, कुछ हमें बताना चाहे तो जरूर से बता सकते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ भी कहना चाह रहे हैं या किसी के दिल प्रणाम में कोई भाव है? हाँ जी जी। प्रणाम जी। 1000 मंदिरों की हारे, वो 6000 तो मंदिर आए हैं जिसकी 2 हारे आई हैं। तो हम्म। आपने 6000 ही बताया ना, जो थंबों की 2 हारे और 3 गलियां आई हैं। ये मंदिर हाँ, भी 6000, वो थंब भी 6000 ही आए हैं। 6-6 हजार के, हाँ जी। ठीक है छह दीदी, छह बस हजार इतना ही। मंदिर हैं तो 12,000 हो गए, दो हारे हैं। और इन दो 6-6 हजार मंदिरों की हारों के बीच में दो थंबों की हार है, वो भी 12,000 हो गए। तो इस तरह 12,000 मंदिर हैं गोलाई में घूमकर, 6-6 के रूप में दो हारे हैं। ऐसे ही 6-6 की दो हारे थंबों की भी है तो वो भी 12,000। तो इस तरह से 12,000 की ही गिनती चलती है वहां पर। दीदी वैसे एक बात और आती है दिल में, यदि हर चीज को चेतन समझकर चितवनी में चलेंगे तो एक चीज में ही अटक के रह जाएंगे, आगे तो नहीं जा पाएंगे, तो क्योंकि फिर यही तो तो रूह इंद्रावती उससे जी ही ने वापस कहा है, नहीं मिलेगी। जब ऐसी चितवनी चलती है तभी इंद्रावती जी ने कहा है कि आप किसी एक अंग में, राज्य के किसी एक अंग में अगर आप लग गए तो आपके पास फुर्सत नहीं होती है दूसरे अंग पे जाने की। ये बात हम लोग क्या घटा लेते हैं, हम सिर्फ राज्य के ही अंगों पे घटा लेते हैं कि राज्य के हाथ में, पैर में, आंख में। यह राज्य, राज्य का तो अंग पूरा परम धाम है। वो खाली राज्य के ही स्पेशली अंगों की बात नहीं कर रही है, वो परम धाम के हर अंग जो कि राज्य का ही अंग है उसी की बात कर रही थी। तो हम लोग विस्तारता से नहीं समझ पाते हैं। वो कहती तो है लेकिन हम अपनी सोच में उतने विस्तार से नहीं ला पाते। तो हम क्या सोचते हैं, हम वो कह रही है कि राज्य के एक अंग में रूह अटक गई तो दूसरे अंग तक नहीं जा सकती। तो उसका मतलब ये है कि यदि हम उनके नेत्रों में अटक गए तो हम उनके कानों तक नहीं जा पाते, कानों में अटक गए तो हम उनके मुख तक नहीं जा पाते, मुख पे अटक गए तो हम उनके श्रृंगार तक नहीं आ पाते। सारी बात राज्य पे ही घटा लेते हैं। लेकिन उन्होंने परम धाम राज्य का ही अंग है। वो कह रहे हैं किसी भी, अगर आप एक थंब में अटक गए तो आप मंदिर तक नहीं जा पाएंगे। आप वहां के एक पुतली की चित्रकारी में अटक गए तो आप किसी दूसरी भोग में नहीं जा पाएंगे। आप खड़ोकली में अटक गए तो आप भुलवनी में नहीं जा पाएंगे। आप भुलवनी में अटक गए तो तीजी भोग में नहीं जा पाएंगे। ये कहने का भी भाव है। तो विस्तार को, अपनी सोच को और विस्तार देंगे तो हम राज्य के अंग के
जिसको हम राज्य के अंग समझते हैं उसके अलावा भी राज्य के पूरा परम धाम ही राज्य का अंग है। जब उस ढंग से समझेंगे तो बात और गहराई से समझ में आएगी। तो बिल्कुल सही कह रही हो वर्षा। खुद इंद्रावती जी ने कहा है कि यदि आप चेतन ढंग से चितवनी करेंगे और राज्य के किसी एक अंग में अटक गए तो आप दूसरे अंग में नहीं जा पाएंगे, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। दीदी इसमें एक बात ये भी आती है कि अभी तक मतलब सारी चीजों में हमने राज्य को नहीं देखा। यदि हम एक थंब से बात करेंगे चेतन है ये, तो हमें उसमें भी राज्य का ही दीदार होगा क्योंकि वो राज्य का ही अंग है। जब हमें उसमें वही राज्य का दीदार हो जाएगा तो फिर आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी बिल्कुल। तक पूर्ण अद्वैतवाद को हम नहीं समझ पाए हैं, हकीकत तो ये है। तो रास्ते भी अद्वैत तो होता नापने खत्म हो जाएंगे ना। हम जो इतने रास्ते नाप रहे हैं, 4 चौरस हवेली पार करी, 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करे, है ना, अमृत बन पार करा, तो रास्ते भी खत्म हो जाएंगे। जब आपको परमधाम में प्रवेश करते ही जिस पहले अंग से, राज्य के जिस पहले अंग से आपका आमना सामना हुआ वही राज्य से आमना सामना होंगे। अब आपको मूल मिलावे तक का रास्ता थोड़ी नापना है उनका दर्शन करने के लिए, तो रास्ते भी खत्म हो जाते हैं। कि कण कण में भगवान है, जैसे यहाँ पे भी कहते हैं काल माया के ब्रह्मांड में। तो हमें वो वाली स्थिति, क्योंकि वो यहाँ पे तो घटित नहीं होती लेकिन वो परम धाम में घटित होती है, वो हम्म। सिद्धांत वहां घटित होता है। तो हमें उसका अनुभव वहां करना है कि हर पत्ते में राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है। तो फिर वहीं पे ही पूर्णता हो जाएगी, फिर आगे जाने की जैसा आप कह रहे हैं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रास्ते प्रणाम खत्म दीदी हो जी। जाएंगे। अभी तो हम रास्ते नाप रहे हैं ना, फिर तो हाँ आप, जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप तो अभी तो यमुना जी भागम से भाग मिले नहीं कि रहती है, आप राज्य से मिल लिए। राज्य से मिलिए। अभी तो भागम भाग रहती है, जल्दी चलो बस, जल्दी जल्दी घुल मिलाने को हो तो जाए। चितवनी अभी की तो गहराई में चितवन कितने आगे जाना है अभी आपको, हम सबको। तो अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं युगल दास जी के माध्यम से। पहला रंग महल हमने समझा है, रंग महल। तो अभी अभी चितवनी में कितना आगे जाना है ना सुंदर साथ जी। दीदी राज्य आहिस्ता आहिस्ता पर्दे हटा रहे हैं ना। पहले मोटे तौर से करा रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते पर्दे हटा रहे हैं। हम्म। कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। बिल्कुल। जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी जी, के चरण प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी।